नर्व का जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या होता है? GVE, GVA, GVS या डबल SA? G से जनरल विजरल इफरेंट, एफरेंट, स्पेशल या स्पेशल सेंसरी एफरेंट. ठीक है. Superior colliculus is compressed. It will affect the eye muscle and cause what? Nystagmus, convergence, contralateral cascade या ipsilateral cascades. Contralateral cascades. What is not present at L4? L4 पे कौन सा हॉर्न नहीं होता? Lateral horn, ventral horn, dorsal horn या none of the above? Lateral नहीं होता. ठीक है. Which nerve is motor and sensory? Motor and sensory दोनों किसका फंक्शन है? Facial nerve, optic nerve, olfactory, hypoglossus. मोटर एंड सेंसरी दोनों किसका फंक्शन है? फेशियल नर्व का. यस, करेक्ट आंसर. कॉक्सिजियल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लाई एट द लेवल ऑफ L1, C1, S2, C2. कॉक्सिजियल सेगमेंट. अब जो सेगमेंट है ना, आपने ऐसे याद रखना है कि जो सेगमेंट है इसके ऑपोजिट होगा. ये सेगमेंट की बात करें तो आपके पास यहाँ L1 आ जाएगा. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड सप्लाइड बाय वर्टेब्रल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, पाइका या आइका? स्पाइनल कॉर्ड को कौन सप्लाई करता है? वेरी गुड, वर्टेब्रल आर्टरी. प्राइमरी ब्रेन वेसिकल इज डाइंसेफिलोन, मीजनइंसेफिलोन, मेटाइंसेफिलोन, प्रोइंसेफिलोन या माइलोइंसेफिलोन? प्राइमरी ब्रेन वेसिकल कौन सा होता है? प्राइमरी ब्रेन वेसिकल इज मीजनइंसेफिलोन. मीजनइंसेफिलोन. ठीक है. Intracranial and extracranial veins are joined by imaginary veins, cavernous sinus, diploic veins या facial veins. Imaginary veins. Vertebral bodies are limited by ligamentum flavum, anterior and posterior longitudinal ligament, ligamentum of Nucci, interspinous ligament. Anterior and posterior longitudinal ligament. ठीक है. एंटीरियर फोंटेनेले कितनी एज पे क्लोज होता है? 24 मंथ्स, 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, 9 मंथ्स, 36 मंथ? एंटीरियर फोंटेनेले क्लोज एट द एज ऑफ 18 टू 24 मंथ्स. ठीक है. 18 मंथ से लेके 24 मंथ्स पे. ठीक है. स्पाइनल एनेस्थीसिया किस स्पेस में हम देते हैं? सबरेकनॉइड स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस, एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, नन ऑफ द अबव? स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं हम सब रेकोनॉइड स्पेस में. स्पाइनल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्पाइनल आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी? वर्टेब्रल आर्टरी. डैमेज टू द क्रेनियल नर्व 9. कौन सा टेस्ट सेंसेशन लॉस हो जाएगी? स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर? अभी ना हम रिवीजन कर रहे हैं कल वाले एमसीक्यूज की, फिर आज स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. True about ependymal cells line the ventricle and spinal cord, covers the neuron, function in phagocytosis, helps in the defense mechanism. एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं? लाइन करते हैं वेंट्रिकल को और स्पाइनल कैनाल को. वेगस नर्व कट एंड सेंट्रल पार्ट स्टिमुलेटेड विल लीड टू टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन या एपनिया? वेगस नर्व को अगर कट कर दें तो टेकिकार्डिया नहीं होगा ना. टेकिकार्डिया नहीं, ये लेरिंग्स को सप्लाई करती है आपके, तो रेस्पिरेशन में मसला आ जाएगा ना, एपनिया में चला जाएगा. एपनिया. ठीक है. Prosopagnosia mean inability to read, inability to walk, inability to recognize the face, inability to move. Yes. Highest presentation on the motor homonucleus is hand, lips, face या thighs? हाईएस्ट कौन सा एरिया होता है? हैंड्स का होता है. Dorsomedial nucleus of thalamus relate with sweet taste, loud noise, itching या memory? किसके साथ होता है ये? डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस. ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होता है. मेमोरी के साथ.
डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, इट इज रिलेटेड विद द मेमोरी, ठीक है। सबअरेक्नोइड स्पेस इन द एडल्ट्स एंड एट S2, S1, L1 का लोअर बॉर्डर या कॉक्सिस। S2, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने CNS की पैथोलॉजी कर ली है, उसका भी पहले हम रिवीजन साथ ही कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। CNS पैथोलॉजी सबने कर ली है या मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नहीं की? बाकी स्टूडेंट्स बताएं कर ली है। अगर मैक्सिमम बच्चों ने की है तो मैं आपसे रिवीजन कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, 100 किए हैं तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। नहीं की CNS पैथोलॉजी? कर ली है, सिर्फ 1-2 बच्चों ने की है। अच्छा, फिर मैं उसके फर्स्ट 100 MCQs एटलीस्ट सुन लेती हूँ, कर ली है। अच्छा चलें, जितनी आपको आती है ना उतना आप लोगों ने आंसर कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम 5 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक न्यूरोनैटमी का, ठीक है। यंग फीमेल, अब मैं CNS पैथोलॉजी से MCQs पूछ रही हूँ, ठीक है। बस 5 मिनट का वाइवा लेंगे, फिर हम मतलब रिवीजन ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर हम न्यूरोनैटमी कंटिन्यू करेंगे। यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, लाइकली डायग्नोसिस, ये आपको आता होगा, किया हुआ है पहले। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एड्स, हेपेटाइटिस B वायरस, साइटोमेगालस। यस, आंसर इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ब्रेन ट्यूमर मोस्ट कॉमनली अकरिंग आफ्टर रेडिएशन, कौन सा होता है? एक्यूट ल्यूकीमिया, मेनिंजियोमा, AML, CML। तो आपको नाम से पता चल जाता है इसमें से ब्रेन ट्यूमर कौन सा है, मेनिंजियोमा। इजी है CNS पैथोलॉजी के तो। फार्मर्स विद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इसका फीचर क्या आता है? डायलेटेड प्यूपिल्स। आवाज अभी भी कट के आ रही है? ठीक है, अब आवाज अच्छा चलें। पिन पॉइंटेड प्यूपिल्स होते हैं, बायलैटरली पिन पॉइंटेड प्यूपिल्स होते हैं, ठीक है। फीवर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? COX-2 इनहिबिशन, थ्रोम्बोएक्सिन A2 इनहिबिशन, COX-1 and 2 इनहिबिशन, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है। जिसमें आवाज़ आपकी कट जाती है ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर लूँगी, ठीक है। व्हाट इज़ लेस इन CSF? क्वेश्चन मैं रिपीट न्यू कर देती हूँ। व्हाट इज़ लेस इन CSF इन कंपैरिजन टू द प्लाज्मा? CSF में क्या चीज़ कम होती है? प्रोटीन कम होती है एज कम्पेयर टू द प्लाज्मा, ठीक है। मिडल एज्ड मैन presented with meningitis after having lung abscess. Cause is Staph aureus, H. influenza, Staph pneumoniae, Klebsiella. Staph aureus. ये नेक्स्ट भी आप लोगों ने किया हुआ है पहले। 6 मंथ से लेके 2 years तक की एज में मेनिंजाइटिस कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? स्टैफ निमोनी, H. influenza, स्टैफ पायोजीन्स, नाइजेरिया, स्टैफ निमोनी, ठीक है। ये भी नेक्स्ट भी आपने किया हुआ है अगर आपने SK की हुई है तो। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस शो एक्टिवेट करती है T सेल को, एक्टिवेट करती है B सेल को, एटिपिकल सेल इनएक्टिवेट करती है B सेल को। वेरी गुड, एक्टिवेट करती है T सेल को और B सेल को क्या करती है? इन्फेक्टेड करती है। T सेल को एक्टिवेट करती है और B सेल को इन्फेक्टिव कर देती है, ठीक है। Petit mole epilepsy show spike and rapid firing, spike and dome appearance, spike and slow appearance, double spike। ये शो करती है स्पाइक एंड चार्ली। ऑप्शन इज करेक्ट, डॉक्टर आयशा ने ठीक आंसर दिया है, स्पाइक एंड स्लो अपेयरेंस, ठीक है। ये वाला आंसर करेक्ट है। ये नेक्स्ट भी आप लोगों ने SK में किया हुआ है। ए पुलिस मैन वॉज सेंट टू यू बिकॉज हिज यूरिन हैज सम ओपियोइड एंड अदर ड्रग्स फाउंड, व्हाट विल बी हिज रिस्पॉन्स? डिनाइल। वेरी गुड, डिनाइल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप चीज़ें कर लेना तो आपको आता होता है, ठीक है। आफ्टर थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, ये MCQs भी SK में रिपीट हुआ है।
After thoracolumbar outflow cut, which one will be affected? Skeletal muscles, blood vessels, smooth muscles, and respiratory. thoracolumbar आउटफ्लो में कौन सी चीज़ कट हो जाएगी? अच्छा नहीं, आपने इस तरह नहीं बताना। thoracolumbar आप इस तरह सोचें, thoracolumbar मैंने कल भी आपको बताया था किसको सप्लाई करती है। thoracolumbar किसको सप्लाई करेगी? सिंपैथेटिक को सप्लाई करती है ना, तो सिंपैथेटिक ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर रही है, ब्लड वेसल्स की टोन को मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगर thoracolumbar आउटफ्लो कट हो जाएगा तो वो वेजोडायलेटेड हो जाएंगी या ब्लड वेसल्स में मेन इफेक्ट आता है। सब ड्यूरल, ये भी मैंने आपको कल करवाया था। सब ड्यूरल हेमरेज अगर हो जाए इन्वॉल्व विच वेसल? मिडल मेनिंजियल आर्टरी, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स, इंफीरियर सेरिब्रल वेन्स या सेरिब्रल आर्टरी। अब देखिए ब्रिजिंग वेन्स है ही नहीं उसके अंदर, तो आप क्या चूज़ करेंगे उसके अलावा? सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स। लेकिन अगर ब्रिजिंग वेन्स की बात ना करते तो हम क्या करते? हमारे पास यही आंसर आता है कि ब्रिजिंग वेन्स ग्रेटर हैं सुपीरियर सेरिब्रल वेन से। आवाज़, अच्छा मैं जगह चेंज करती हूँ, मेरे कल से ना वाईफाई नहीं चल रहा, तो मैंने अभी पैकेज किया हुआ है, तो मोबाइल डाटा में फिर सिग्नल बहुत वीक आ रहे हैं। अब क्लियर आ रही है इस टाइम? यहाँ पे क्लियर आ रही है? चलें ठीक है। अभी भी आपको नहीं आ रही? डिस्टॉर्शन, अब तो मैंने अपना फ़ैन भी स्लो किया हुआ है, बस वो मोबाइल डाटा की वजह से ऐसे आ रही है, ठीक है, क्योंकि कल से मेरा वाईफाई ठीक नहीं हुआ, ठीक है। Patient having seizures due to decreased presynaptic uptake of GABA, dopamine, glycine, norepinephrine. GABA, ठीक है। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। लीजन एट हिप्पोकैम्पस रिजल्ट इन लॉस ऑफ न्यू मेमोरी, लॉस रेट्रोग्रेड मेमोरी, लॉस ऑफ फीडिंग, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, लॉस ऑफ न्यू मेमोरी, ये भी हमने कर लिया है। चलिए आई थिंक अभी टाइम कम है, हम अपना कंटिन्यू कर लेते हैं न्यूरोनैटमी। तो आप लोगों ने जो CNS पैथोलॉजी जिन स्टूडेंट्स की रह गई है, डॉक्टर हमजा के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से आपने वो कवर कर लेनी है, ठीक है। न्यूरोनैटमी के अब हम 300 से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा 301 MCQs है। न्यूरोनैटमी, ठीक है, और पेज नंबर है PDF में, ठीक है। फर्स्ट MCQ है आइडियल साइट फॉर लंबर पंक्चर हम कहाँ करते हैं? L4 के बिलो द L4 एंड अबव द L5, ठीक है। जो MCQs क्लियर ना हुआ मैं रिपीट कर दूंगी सिग्नल्स की वजह से, ठीक है, कोई बात नहीं। मेजर ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सब अरेकनॉइड स्पेस के अंदर। पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, इन सब में कौन सा इन्वॉल्व होता है? फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होता है। विच वन डायरेक्टली कंट्रोल द ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी? तो हाइपोथैलेमस जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। न्यूरो एपिथीलियम ऑफ द नोज की बाइपोलर होती है। अब नोज की भी बाइपोलर होती है और रेटिना की भी और ओल्फैक्शन ईयर्स की भी, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? बाइपोलर होते हैं। ब्लो टू द टेम्पोरल रीजन कॉज, ये हमने कल भी किया था कि टेम्पोरल रीजन को कौन सी आर्टरी सप्लाई करी थी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। पायामेट्रिक की ट्रू स्टेटमेंट क्या है? एक्सटेंड इनटू द सल्काई एंड फिशर्स ऑफ द ब्रेन ऑफ द टिश्यू। और डूरामेट्रिक की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? डूरा एंड अरेक्नोइड मैट्रिक एक्सटेंड करती हैं अप टू द S2। पायामेट्रिक एक्सटेंड कर रहा होता है अप टू द टिप ऑफ द कॉक्सिस, ठीक है।
फाइनल कॉमन मोटर पाथवे कौन सा होता है? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स। A man unable to hold a mug of coffee and image draw of the shoulder and hand movement ब्रेन के अंदर। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट एड के अंदर ना पूरी एक बॉडी की एक पिक्चर बनी हुई है ब्रेन के अंदर। अगर आप गौर करें ना कि फुल बॉडी के ना कहीं हैंड्स बने हुए हैं, कहीं लेग्स बने हुए हैं, शोल्डर बने हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक आदमी, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ठीक है। एक आदमी एक मग को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर शोल्डर और हैंड की मूवमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, तो हमने कल भी किया था कि जो प्री मोटर एरिया होता है उसके अंदर क्या होती है, वो सारा मोटर मोटर उसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फ्रंटल लोब सारा जो है, या प्री सेंट्रल गायरस भी हमने कहा था। तो जो आप प्री मोटर एरिया या फ्रंटल लोब अगर आप ब्रेन के अंदर देखेंगे तो वहाँ क्या पड़ा होगा, शोल्डर और हैंड की मूवमेंट्स आ रही होंगी अगर आप फर्स्ट एड ओपन करें तो। ठीक है, एक ग्रेनुलर सेरेब्रल कॉर्टेक्स किस में प्रेजेंट होता है? प्राइमरी मोटर एरिया में। नियोस्ट्राइएटम contains कॉर्डेट एंड प्यूटामेन न्यूक्लियस होता है इसमें। कॉर्पस स्ट्राइएटम में लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट होता है। प्लियोस्ट्राइएटम में जीपी होता है। जीपी स्टैंड्स फॉर ग्लोबस पैलिडस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में भी ग्लोबस पैलिडस आता है। हाइफीमिया कहते हैं कि आपके आइज के अंदर, एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई के अंदर अगर किसी ट्रोमा की वजह से ब्लड अकोमुलेट हो जाए तो। नेक्स्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर, किसको कंप्रेस करता है? कंप्रेसिंग द सेंट्रल ऑप्टिक कियास्मा विजुअल फील्ड, तो वो बायलैटरल टेम्पोरल फील्ड अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेंसरी सप्लाई ऑफ द टेम्पोरल एंड पैराइटल एरिया ऑफ द स्कैल्प। सेंसरी सप्लाई कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही होती है? ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। चाइल्ड प्रेजेंट विथ सेकोसेफली विथ सूचर क्लोज प्रीमेच्योरली, कौन सा ऐसा सूचर है? बच्चों में सूचर्स जो है ना वो कुछ टाइम के बाद क्लोज होते हैं। अगर वो प्रीमेच्योरली ही इसमें एस है ना, तो आपने एस से क्या याद रखना है? सेक्यूसेफली के अंदर सेजिटल सूचर प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हेड की शेप बहुत अजीब सी होती है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी किसकी ब्रांचेस हैं? वर्टेब्रल आर्टरी की एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी को कहते हैं पाइका, और वर्टेब्रल आर्टरी की। पेशेंट इज हैविंग एटैक्सिया विच पार्ट ऑफ द सेरिबेलम इज अफेक्टेड। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि जब एक होता है एंटीरियर वर्मिस, एक होता है पोस्टीरियर वर्मिस। अगर एंटीरियर वर्मिस के अंदर लीजन आ जाए तो डीजनरेशन हो जाती है अल्कोहल एब्यूज़, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इनटेक से। इसकी वजह से गेट में अटैक्सी आएगा कि जब पेशेंट चलेगा तो वो लड़खड़ा के चलेगा। पोस्टीरियर वर्मिस के अंदर जब भी लीजन आएगा तो लीजन किसके अंदर आएगा? मेडलोब्लास्टोमा और एपेंडायोमा की वजह से होगा पोस्टीरियर वर्मिस का लीजन। ये ब्रेन ट्यूमर्स है ना, और इसकी वजह से जो इसकी वजह से जो अटैक्सिया होगा वो होता है ट्रंकल अटैक्सिया, या उसे कहते हैं ड्रंकन सेलर गेट। तो आपके क्वेश्चन में इसमें क्या आ रहा है? वर्मिस आ रहा है, या एंटीरियर या पोस्टीरियर वर्मिस। सबक्लेवियन क्यों आएगी इसमें? 316 के अंदर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है वो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम का आपको याद आ रहा है। ठीक है, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर वर्टेब्रल आर्टरी होती है, वरना एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये ब्रेन से निकल रही है ना, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, तो अपनी नर्व सप्लाई भी वहाँ से ले रही होती है। वर्टेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी आप सबक्लेवियन की ब्रांचेस में देखें तो उसमें ये स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई नहीं कर रही होती। सबक्लेवियन तो आगे पड़ी हुई है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड तो बैक पे पड़ा हुआ है, तो बैक पे तो ये नहीं सप्लाई करेगी। ठीक है, अगर आप इसकी आर्टरीज देखें तो सबक्लेवियन स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करती। ठीक है, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। राइट होमोनिमस हेमियोनोपिया में लीजन किसका आता है? राइट पे है ना, तो ऑप्टिक रेडिएशंस। कहते हैं अगर होमोनिमस हेमियोनोपिया तो लीजन आता है ऑप्टिक रेडिएशंस के अंदर। हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया तो लीजन आता है ऑप्टिक कियास्मा के अंदर। ठीक है, ए पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद लॉस ऑफ टच, मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन किसके अंदर होता है? तो वो चेक कहाँ करते हैं? दोनों स्कैपुला के दरमियान में। ठीक है, स्कैपुलर रीजन के दरमियान में। ये सारे आगे एमसीक्यूज है कि मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन लिप्स के अंदर आता है, मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन स्कैपुला के अंदर आता है। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात की जाए
तो मैक्सिमम डिस्टेंस स्कैपुला के अंदर होता है और मिनिमम डिस्टेंस लिप्स के अंदर होता है, ठीक है। MCQ नंबर 320। A woman has stroke, lost sensation on CT scan in the lateral side of parietal area. तो लेटरल साइड ऑफ पेराइटल एरिया में किस चीज़ की लीजन हो जाएगी? सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया की, ठीक है। ए पेशेंट कांट रिकॉग्नाइज ऑपोजिट साइड ऑफ हिज फेस एंड बॉडी, तो लीजन किसके अंदर आ गया? दोबारा वही एरिया, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। A woman had an episode of stroke and lost sensation on CT scan lateral side of the parietal, इसमें सेम MCQs रिपीटेड हो रहे हैं। एस्टेरोगनोसिस, इसमें ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है? पैराइटल लोब, और कल भी हमने डिस्कस किया था इसमें कौन सा ट्रैक कौन सा आता है? DCML आ जाएगा, ठीक है। Sinus present at the junction of sagittal sinus and tentorium cerebelli is inferior petrosal sinus. A girl presented with non-resting tremors, तो नॉन रेस्टिंग ट्रेमर्स कौन से होते हैं? सेरिबेलम के लीजन की वजह से होते हैं, ठीक है। और रेस्टिंग ट्रेमर्स किसके अंदर आते हैं? सिस्टेंशिया नाइग्रा। सिस्टेंशिया नाइग्रा की वजह से कौन सी डिसऑर्डर होती है? डिजीज का नेम बताएं। वेरी गुड, पार्किंसनिज्म। और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? डोपामाइन। और अगर सिस्टेंशिया नाइग्रा ऑप्शन में ना हो तो आप मिड ब्रेन भी एग्जाम में MCQs आता है, मिड ब्रेन भी आप चूज करेंगे। एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम पोंटोसेरिबेलर कैरी इम्पल्स, किससे कैरी कर रहे होते हैं? सेरिबेलर कॉर्टेक्स से। पेशेंट प्रेजेंट विद इराइल रॉबर्टसन प्यूपिल, तो लीजन किसके अंदर आता है? प्री टेक्टल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इसमें कल हमने क्या बात की थी कि अगर ये वाला न्यूक्लियस हो जाएगा तो लॉस क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्स का या अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का? लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के साथ ओकुलोमोटर नर्व का भी इंजरी आ गई है तो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस आ जाएगा या मिड ब्रेन, ठीक है। और अगर सिर्फ लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आ जाएगा। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू कैवर्नस साइनस में कैसे इन्फेक्शन करती है? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। पेशेंट हैज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस का पहला साइन क्या है? लॉस ऑफ एब्डक्शन, ठीक है। क्योंकि कैवर्नस साइनस में सबसे पहले कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज होती है? 6 क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट। Child with frontal and occipital bossing due to premature closure of with suture, sagittal suture, ये भी हमने किया ऊपर। Cascades control by cerebellum, cerebellum इन्हें कंट्रोल करा, तो ये किसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं? आइज की मूवमेंट्स में। Acute and severe damage of spinal cord क्या कर देता है? Spastic paralysis कर देता है, ठीक है। Truck driver having vesicles at the L4 and L5 complain with loss of left-sided fine and touch and temperature and pain intact है। पेन की इंटैक्ट है लेकिन कॉन्ट्रालैटरल साइड की टेम्परेचर और टच लॉस हो गई है, तो फाइन टच की वो बात कर रहा है। फाइन टच कौन कर रहा था? फाइन टच किसका फंक्शन है? DCML का, ठीक है। तो DCML उस वाले साइड का DCML ट्रैक जो है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इन्होंने राइट DCML वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है, अदरवाइज आप वो चूज कर लेते। ए पेशेंट हैज, तो ये मुझे कंफर्म नहीं है, DCML सेम ट्रैक का होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर पेशेंट हैज टेनाइटस फेशियल मसल पैरालिसिस, लीजन किसके अंदर आता है? अब देखें फेशियल, ठीक है, ब्रेन स्टेम में डिकेसेट करता है। अब देखें टेनाइटस किसकी वजह से आ रहा है? 8th नर्व की वजह से, और फेशियल नर्व 7। तो जब भी हमने बात की थी 7 और 8 नर्व इन्वॉल्व होंगी तो आपने क्या करना है? सेरिब्रोपोंटाइन एंगल को चूज करना है।
ठीक है। थर्ड क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज करती है? थर्ड एंड फोर्थ मिड ब्रेन से, 5 to 8, 5, 6, 7, 8 बोन से, 9, 10 और 11 मेडुला से। A patient in road traffic accident has damaged posterior cranial fossa, jugular foramen. Which clinical finding will you find? तो क्या होगा? Can't shrug the trapezius. क्यों? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से कौन सी नर्व निकलती है? इसमें असेसरी क्रेनियल नर्व 11 का डैमेज आ गया है। हाँ जी, ये सेरिब्रोपोंटाइन एंगल ही है ऊपर वाला, ठीक है। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल किसके साथ कनेक्ट होता है? मिड ब्रेन के रोस्ट्रल पार्ट के साथ। ये आपके SK19 वॉल्यूम 2 का एमसीक्यूज है, न्यू पेपर का, न्यू पूल का एमसीक्यूज है कि मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट? रोस्ट्रल पार्ट, ठीक है। ए यंग मैन केम विद द डैमेज टू पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। इसमें सेम चीज़ आ गई, डिफिकल्टी आ रही है फेरेंजियल स्वेलिंग की। और भी कौन कौन सी नर्व डैमेज है जो सारी गुजर रही हैं उसमें से, ठीक है। 10th आ जाएगी, 9 आ गई है और इसने 7 भी लिखा हुआ है, ठीक है। फेरेंजियल ऑपरेटर्स की उसने सारी नर्व्स ऑप्शन में करेक्ट कर दी हैं। ए बॉय fell from the motorbike and has had injury on examination. His jugular foramen was damaged. What finding will you see? तो jugular foramen में से डैमेज हो गया ना, तो गैग रिफ्लेक्स उसका लॉस हो जाएगा। गैग रिफ्लेक्स कौन सी नर्व कर रही होती है? गैग रिफ्लेक्स गैग रिफ्लेक्स में 9th नहीं होती, अगर मुझे याद है, शायद मे बी आई एम रॉन्ग। 9th नर्व होती है, 10th होती है, ये कंफर्म करें। गैग रिफ्लेक्स में 9th नर्व होती है, 10th होती है? 9 होती है ना, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। गैग में वेगस। अच्छा, ये कंफर्म कर लें एक दफ़ा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे होती है? कैवर्नस साइनस के मीडियली होता है, ठीक है। ठीक है, वेगस नर्व में गैग आ रहा है। एफ्रेंट 9th की होगी और ईफ्रेंट 10th की होगी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये हमने बहुत दफ़ा कर लिया कि सस्टेंशिया जिलेटिनोसा में होते और एंड करते हैं थैलेमस के अंदर, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद लेफ्ट सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया विच ट्रैक इज इन्वॉल्व। तो इसमें लेफ्ट है ना, तो राइट साइड का मायर लूप इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बिफोर, या आपने इसमें फिर 9th और 10th ही कर सकते हैं, या फिर यही बता रहे ना कि एफ्रेंट जो है उसकी गैग रिफ्लेक्स की वो कैरी कर रहा है ग्रोसोफ्रेंजियल और ईफ्रेंट कैरी कर रहा है विगस नर्व, ठीक है। बोथ वोलेंट्री मूवमेंट द इमेज इज फॉर्म। तो वोलेंट्री मूवमेंट्स में सारी मोटर मूवमेंट्स आ गई हैं ना, तो उसमें प्री मोटर एरिया आ जाएगा। इफ़ द लाइट थ्रू इन द लेफ्ट आई इज़ एब्सेंट। तो ये हमने सिंपल बात कर ली, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाते। अगर लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो प्री टेक्टम के लेवल के ऊपर डैमेज होगा, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद यूनिलैटरल कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस हो गया ड्यू टू RTA लीजन, किसके अंदर आता है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स ट्राइजेमिनल नर्व कर रही होती है ना, ट्राइजेमिनल। तो वो कहाँ से पास करती है? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। A blow on the lateral side of the nose which lead to bluish discoloration around the eyes। तो फ्रैक्चर किस बोन में आता है? एथमॉइड बोन के अंदर। और ये भी आपका SK19 वॉल्यूम 2 का एमसीक्यूज है, रिसेंट एग्जाम में आ रहा है एमसीक्यूज। प्रेग्नेंट लेडी विद रेज्ड अल्फा फिटोप्रोटीन बट हर BCG इज अवेटेड। तो पॉसिबली क्या है? एनएनसेफेलियो कि उसका ब्रेन बना ही ना हो। ऑटोनॉमिक ब्लैडर इट इज कैरिड बाय इंजरी अबव द सैक्रल सेगमेंट। तो हमने क्या किया था? अबव द सैक्रल सेगमेंट कौन सा होता है? सिंपैथेटिक का डैमेज हो जाता है ना, सिंपैथेटिक US से। विच नर्व पासिस थ्रू द फोरामेन ओवेल से कौन पास करती है? मैंडिबुलर नर्व। ये आपने सारे रटा मारना है तकरीबन इसे, कि फोरामेन ओवेल से कौन सी पास करती है? असेसरी मेनिंजियल आर्टरी पास करती है फोरामेन स्पाइनोजम से, मिडल मेनिंजियल आर्टरी पास करती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ऑफ्थेल्मिक नर्व पास करती है फोरामेन रोटेंडम से, मैक्सिलरी नर्व फोरामेन ओवेल से, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है।
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डज पेन की परसेप्शन कौन से एरिया में होती है? डोर्सल हॉर्न ऑफ सस्टेंशिया जिलेटिनोसा। सर्कल ऑफ विलस कौन बनाते हैं? हमने कल बात की थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मेन बनाती है और साथ पीछे से पोस्टीरियर से बेजिलर आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरी आगे बेजिलर आर्टरी, फिर वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस के साथ मिलकर सर्कल ऑफ विलस बनाती हैं। 2 ईयर्स के अंदर बेबिंस्की साइन नॉर्मल है बट इट डिसअपियर आफ्टर 2 ईयर्स। दिस इज ड्यू टू, इनके 2 साल के बाद ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स की माइलिनेशन हो जाती है। एपिड्यूरल स्पेस क्यों नहीं, इसका आंसर ए ही है 51। वर्टेब्रल आर्टरी आगे जाके बेजिलर आर्टरी देगी ना, तो बेजिलर आर्टरी इज अच्छा, मतलब एक मोर प्रिसाइज आंसर है आपका। वर्टेब्रल आर्टरी थोड़ा पोस्टीरियर होती है, वर्टेब्रल आर्टरी ब्रांच देती है बेजिलर आर्टरी, बेजिलर आर्टरी आगे सर्कल ऑफ विलस में इन्वॉल्व होती है, तो इसका बीटा ही होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है एपिड्यूरल स्पेस वर्टेब्रल किनाल के अंदर उसका लेवल कौन सा होता है? फोरामेन मैग्नम से लेके S1 तक। ठीक है, पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स आर अदर नेम, ये इसका दूसरा क्या नाम है? क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक, क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था कि एक पेंट वाला भाई है, वो घर के बाहर आगे खड़ा हुआ है, और एक क्यूनो, इसका भी आप लोगों ने कोई स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, मुझे एज इट इज़ याद नहीं रहती। तो जो क्यूनोसेरिबेलर है, हमने बात की थी, वो एक्सटर्नल बाहर खड़ा हुआ है, पीछे वाली साइड पर जो डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस है वो घर के अंदर बैठा हुआ है, वो इंटरनल आर्कुएट है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है? हिप्पोकैम्पस या पीछे वाले दरवाजे पे कुंडी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है? लिम्बिक सिस्टम या हिप्पोकैम्पस, और ये मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी किसकी ब्रांच है? ICA, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है ये। Man had trauma and gradual vision loss start. Acute vision loss preserved due to collateral supply from posterior communicating artery। जो पीछे वाली सारी ब्रांचेस होती हैं ना, ये आइज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, स्टोरी मुझे भी याद नहीं रहती, जिसने पता नहीं किसी स्टूडेंट ने बताई थी। ठीक है, तो मुझे भूल जाती हैं, तो अगर किसी को याद है तो वो दोबारा ग्रुप के अंदर बता दे। 358 in known case of diabetes presented with dilated pupil non-reactive to light, which artery aneurysm caused this condition? तो वो कौन सी आर्टरी होती है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पिपल्स है ना, मतलब आइज के अंदर कौन सी आ सकती है? पोस्टीरियर वाली ही आ सकती है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहते हैं कि इसका कंप्रेशन हो जाता है जब ओक्यूलोमोटर नर्व की पाल्सी होती है, माइड्रेसिस हो जाता है, या डाउन एंड, और जो आइज है उसकी मूवमेंट कहाँ चली जाती है? डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, और ये अब कल कोई आर्टरी का पूछ रहा था कि कौन कौन सी आर्टरी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है, तो ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि जो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग होती है वो कहाँ कंप्रेस होती है? ऑप्टिक क्लाज्मा के लेवल पे, जब बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है, विजुअल एक्विटी का डिफेक्ट आता है। ठीक है, और हेमीपेराइसिस हो जाती है, और साथ सेंसरी डेफिसिट आ जाते हैं। मिडल क्रेनियल आर्टरी, इसका रप्चर और इस्कीमिया हो जाता है MCA की डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसमें लोअर फेशियल हेमीपेराइसिस होते हैं या सेंसरी डेफिसिट आते हैं। पेशेंट हैविंग जीरोस्टोमिया लाइकली न्यूक्लियस कौन सा इन्वॉल्व है? सुपीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस। इन DCML लीजन कौन सा एरिया, इसमें मैंने आपको बार बार करवा दिया कि एस्टेरोग्नोसिस इन्वॉल्व होता है। एफ्रेन टेस्ट पाथवे फ्रॉम द टंग रिले किस में करता है? सेंसेशन ट्रेवल थ्रू द पेरिफेरल एक्सोन टू ट्रैक्टर सोलिटेरिस। न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरिस एंड एसोसिएटेड जनरल विजरल एफ्रेंट एंड स्पेशल विजरल एफ्रेंट। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टेरिस कौन कौन से न्यूक्लियस को कैरी करता है? फेशियल नर्व का, ग्रोसोफ्रेंजियल और वेगस। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है? एंटोराइनल कॉर्टेक्स। ब्लड सप्लाई टेस्ट एरिया की कौन सी होती है? MCA। कंटेंट ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में से कौन सी नर्व गुजरती है? जाइगोमेटिक नर्व। टू वर्टेब्रल आर्टरीज ज्वाइन टू फॉर्म ए बेजिलर आर्टरी, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स ट्रू स्टेटमेंट क्या है? पास करती है फेशियल, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर नर्व, इसमें से पास कर रही होती है, इनके 7th और 8th नर्व।
पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, हमने कल भी बात की इसके टेस्ट पाथवे कहाँ चले जाते हैं, ट्रैक्टस सोलिटैरिस। ब्रॉडमैन एरिया 43, इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है, और टेस्ट में कौन सा इन्वॉल्व होता है, ब्रेन का एरिया थैलेमस। वेंट्रो पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लियस, ठीक है। मेलानिन इट इज़ फाउंड इन आइरस, आइरस आपका ब्लैक कलर का होता है ना, इसकी वजह से शेड आता है कि कुछ लोगों की आइज ब्लैक होती हैं, उसमें ज़्यादा ब्लैक अगर आप देखें ना तो फुल ब्लैक बहुत रेयर आई कलर है मेजॉरिटी लोगों का। वीपीएम ये आप मुझे कंफर्म नहीं है, ये रफ़ी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना करें कि ब्रॉडमैन एरिया 43 किसका फंक्शन है, टेस्ट का। अब टेस्ट के अंदर ये शायद की बात ही आप लोग कंफर्म कर लेना वहाँ से, रफ़ी के अंदर इसके सारे न्यूक्लियस दिए हुए हैं थैलेमस के अंदर, ठीक है, तो ये आपने कंफर्म कर लेना है। पेशेंट ड्यूरिंग आरटीएस सस्टेन्ड सैक्रल इंजरी ही प्रेजेंटेड विद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, किसकी वजह से हो जाती है, पैरासिम्पथेटिक। एट द, ये हमने लिखा हुआ है कि अबव द जो सैक्रल सेगमेंट होता है उसमें सिंपथेटिक डैमेज होती है, उसमें निमोनिक था यूएसए। वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल है, ठीक है, ठीक है। ये जब आप थ्योरी लेक्चर्स में थैलेमस के सारे न्यूक्लियस करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। अबव द सैक्रल सेगमेंट से सिंपथेटिक आ जाता है और एट द सैक्रल सेगमेंट में पैरासिम्पथेटिक आ जाते हैं। तो अबव द सैक्रल सेगमेंट में स्पैस्टिक, ऑटोमेटिक और अर्जेंट कॉन्टिनेंस, और एट द सैक्रल सेगमेंट क्या आ जाएगा, एटोनिक ब्लैडर, ऑटोनोमस ब्लैडर एंड ओवरफ्लोइंग कॉन्टिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कंटिन्यू करते हैं। पेशेंट वेंट टू ए प्रोस्थोडोंटिक, इट did not fit in his mouth, so he was referred to a doctor. On examination he has rigidity and tremors. तो कौन सा न्यूक्लियस है जिसमें रिजिडिटी होती है और ट्रेमर्स होती हैं, पार्किंसनिज्म में सस्टेंशिया नाइग्रा। ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच, स्पीच का एरिया कौन सा होता है, इंफीरियर फ्रंटल लोब या इंफीरियर गायरस ऑफ फ्रंटल लोब। पेंडुलर नी जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सेरिबेलर डिजीज, पेशेंट हैविंग राइट साइड की वीकनेस है। लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड टंग डेविएट हो गया लेफ्ट साइड पे। तो हमने टंग के अंदर जब भी टंग की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो उसमें कौन सी आर्टरी होती है, ASA, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। कौन सी सिंड्रोम है, मीडियल मेडलरी सिंड्रोम है, इसमें कॉन्ट्रालैटरल साइड का पैरालिसिस हो रहा है, अपर और लोअर लिम्ब का, और कॉन्ट्रालैटरल साइड की प्रोप्रियोसेप्शन भी डिक्रीज हो रही है, और सेम साइड की टंग डेविएट हो जाएगी, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन कौन सा ट्रैक कैरी करता है, DCML, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। प्रोप्रियोसेप्शन कौन सा ट्रैक इसे कर रहा होता है, DCML। तो इसके अंदर मीडियल मेडलरी सिंड्रोम के अंदर DCML कॉन्ट्रालैटरल साइड का इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग तो वो यही बता रहा है। मेजर आर्टरी एंटरिंग द स्कल एंड सप्लाई द होल ब्रेन, तो वो कौन सी होती है, बेजिलर आर्टरी। अच्छा, अगर इसकी जगह ना इन्होंने आंसर देना चाहिए था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बेजिलर आर्टरी सारे ब्रेन को सप्लाई तो नहीं कर रही होती, लेकिन ये है कि ये सर्कल ऑफ विलस के अंदर इन्वॉल्व होती है ना, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आना चाहिए था। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमने क्या हो कि लॉस ऑफ क्रूड टच एंड प्रेशर, इट इज़ ड्यू टू लीजन ऑफ विच ट्रैक। हमने क्या बात की थी, आंट। जब एक चींटी चलती है तो आपको क्या होता है, क्रूड टच फील होता है ना। एक मिनट, एमसीक्यू नंबर 377 पे है, ठीक है। 377 पे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। विच लीजन विल कॉज कंप्लीट ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से होती है, ऑप्टिक नर्व की वजह से। और ऑप्टिक नर्व जब पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी ट्यूमर होता है तो कहाँ कंप्रेस होती है, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली या लैटरली, एंटीरियर। रिगार्डिंग एटिपिकल स्पाइनल नर्व, इट इज फॉर्म्ड इन इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। एयर ब्लड बैरियर कौन बना रहा होता है हमारे पास, पोर्स ऑफ कोहान।
यहाँ से अब थोड़ा सा ये जो सारा PDF है वो ब्लर हुआ है, तो मुझे क्लियर नहीं है ये नेक्स्ट 2-3 MCQs। आप सबकी बुक PDF के अंदर क्लियर दिया हुआ है ये वाले MCQs नेक्स्ट। मेरे PDF के अंदर तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, 384 पे आ रही हूँ मैं। इंटेंशनल ट्रेमर्स एंड जर्की आई मूवमेंट्स किसकी वजह से होती हैं? सेरिबेलर कोरिया की वजह से होती हैं। ब्रेन स्टेम पार्ट इंक्लूड pons medulla and midbrain. A young lady has aphasia due to lesion of non-dominant Broca's area. तो नॉन डोमिनेंट के अंदर कौन सा एरिया आ जाएगा? एनोमिक एफेजिया आ जाएगा। ठीक है। रेज्ड प्रोलैक्टिन एंड बायलैटरल टेम्पोरल विजन लॉस ड्यू टू, इसमें डिफेक्ट किसका आता है? ऑप्टिक कियास्मा का हमने हमेशा बात किया कि ये इसमें आपने मिडल वाले को चूज करना है। ए पेशेंट हैविंग हाइपर रिफ्लेक्सिया ड्यू टू, हाइपर रिफ्लेक्सिया के अंदर रिफ्लेक्सेस जब भी ज़्यादा हो गए हैं ना, इसमें क्या है? रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, तो हर चीज़ हाइपर या इंक्रीज किसके अंदर आती है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर। ठीक है। आवाज़ कट हो गई है, 1 मिनट मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा। अब क्लियर है? जो 387 है उसमें आवाज़ क्लियर थी या नहीं थी? चलिए मैं 388 का बता देती हूँ। ठीक है। एक पेशेंट है हाइपर रिफ्लेक्सिया, जब भी रिफ्लेक्सेस ज़्यादा होंगे, टोन इंक्रीज होगी या ज़्यादा वाला इंक्रीज वाला रिस्पॉन्स किसके अंदर आता है? अपर मोटर न्यूरॉन में। और अगर ये सारी चीज़ें कम आ जाएंगी तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ में मेरा बिल्कुल ब्लर है। अरेकनॉइड पाया डूरा मर्ज टू फॉर्म कॉक्सीजियल लिगामेंट किस लेवल के ऊपर? L1। अच्छा ये ना ऑपोजिट है, जब सेगमेंट की बात करेगा ना वो, तो सेगमेंट के अंदर आ रहा है S में क्या आएगा? L1 आएगा, ऑपोजिट है थोड़ा सा। लेकिन जब भी वो कॉक्सीजियल लिगामेंट की बात करेगा, लिगामेंट में आ रहा है L के अंदर ऑपोजिट होगा, यहाँ S2 इन्वॉल्व होगा। ठीक है। एडम कीवीज के अंदर आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? एक्सटेंड करा होता है बिटवीन द T9 एंड T11। मेमोरी सेंटर कौन सा होता है? टेम्पोरल लोब। ठीक है। और इसमें एरिया कौन कौन से किए हुए हैं? हिप्पोकैम्पस एंड लिम्बिंग एसोसिएशन एरिया। ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस, यस, हिप्पोकैम्पस एंड लिम्बिंग एसोसिएशन एरिया। एपिड्यूरल स्पेस कौन सी है? फोरामेन मैग्नम से लेके S2 तक। ए पेशेंट प्रेजेंटेड इन ए सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद सबक्लेवियन स्टील। हमने कल क्या किया था? सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर कौन सी आर्टरी होती है? वर्टेब्रल आर्टरी। बस आपने ये लाइन याद रखनी है इसमें। ठीक है। lateral ventricle they are separated by septum pellucidum। ठीक है। नेक्स्ट MCQs में मेरा ब्लर ही है। द डायरेक्शन ऑफ निस्टिगमस, वर्टिकल निस्टिगमस में क्या होगा? ये हम सारे रीड कर लेते हैं। कहते हैं कि जब आप हेड इज टिप्ड साइडवेज लीनिंग, अगर आप लीन ऑन द शोल्डर, अगर आप थक जाते हैं तो आप किसी के शोल्डर के ऊपर मतलब हेड रख लेते हैं। ठीक है। तो उसमें कौन सा आ जाएगा? वर्टिकल निस्टिगमस आ जाएगा 397। अपराइट, अगर आप बिल्कुल सीधा देखते हैं तो कौन सा निस्टिगमस होता है? हॉरिजॉन्टल। हेड इज टिप फ्लैक्स फॉरवर्ड, अगर अभी आप थक के अपना हेड डाउन कर लेते हैं, अपनी जो चिन है वो आप अपने नेक के साथ फ्लैक्स कर लेते हैं, तो रोटेटरी निस्टिगमस आ जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्टिकल निस्टिगमस कब आएगा? व्हेन द हेड टिप्ड साइडवेज, जब आप साइड की तरफ देखेंगे। इंटरनल कैप्सूल और बेसल गैंग्लिया की ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मोस्ट अबंडेंट ग्रे मैटर के अंदर कौन से सेल्स अबंडेंट होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है। ग्लायल सेल्स ओवरऑल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एस्ट्रोसाइट्स। वाइट मैटर में कौन से होते हैं? ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं और ग्लायल सेल्स होते हैं। और ग्रे मैटर के अंदर कौन से होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स होते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। यहाँ तक 400 MCQ सबको क्लियर है? चलिए 401 से कंटिन्यू करते हैं।
जहाँ आवाज़ आपको कट होना स्टार्ट हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूँगी। ए पेशेंट केम टू ईआर आफ्टर आरटीए टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो कौन सा एरिया इन्वॉल्व है इसमें? स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। स्पैस्टिक पैरालिसिस अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से, ठीक है। लोअर क्वाड्रिनोपिया हमारे पास कब होता है? पेराइटल लोब में जब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और अपर क्वाड्रिनोपिया, सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया कब होता है? टेम्पोरल लोब में। जी आवाज़ नहीं आ रही फिर? स्पैस्टिक एंड फ्लैसिड, अच्छा स्पैस्टिक जहाँ तक मुझे याद है ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर होती है, इसे आप एक दफ़ा कंफर्म कर लें। और जो फ्लैसिड होता है ना वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है, ठीक है। अगर एट पे इंजरी होगी तो इसका मतलब है कि एट द लेवल में अपर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगी और बिलो द लेवल में अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी होगी, ठीक है। ये हमने कल भी, ये मैंने आपको एक थंब रूल बता दिया था। डिमिनिश्ड जॉ जर्क के अंदर लीजन कौन सा आता है? मीजन इंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व। कौन सा रिपीट कर दूं? पीछे वाला। अच्छा इसमें मैंने आपको कल भी सिंपली बताया था कि आपने क्या याद रखना है? एट द लेवल ऑफ लीजन, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, और बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या आएगा? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइंस आएंगे, ठीक है। बस सिंपली आपने इतना याद रखना है। यहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा ब्लर हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर आरटीए जस्ट स्पाइनल कॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ओवरऑल भी जो है ना वो आपने स्पैस्टिक पैरालिसिस ही चूज़ करनी है। स्पाइनल कॉर्ड में वो यही पूछना चाह रहे होते हैं कि कौन कौन से एरिया मेन इंजरी कौन कौन सी आएगी, तो स्पैस्टिक पैरालिसिस ही स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट थोड़ी सी उन्होंने वो दी हुई है, मतलब प्रॉपर नहीं दी हुई, ठीक है, वरना वो आपसे थोड़ा बहुत मतलब डिटेल्स दी गई होंगी, ठीक है। फॉर 01 MCQs। अच्छा इसको एक दफ़ा ना हम दोबारा देख के ना मैं आपको ग्रुप में इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन अगर कोई और बन रही हुई ना इसके अलावा तो फिर मैं फ़र्दर आपको वो शेयर कर दूँगी, ठीक है, कि इसका आंसर स्पैस्टिक पैरालिसिस यहाँ क्यों दिया हुआ है, ठीक है। 401। अभी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर वजीह आपने ना ये मुझे रिमाइंड करवा देना, ये मुझे आप मैसेज कर देंगे 401 MCQs का, ठीक है, फिर मैं आपको, वरना लेक्चर के बाद अक्सर मैं भूल जाती हूँ। अच्छा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। डिमिनिश्ड जॉ जर्क के अंदर लीजन कौन सा आता है? मेसेंसेफेलर न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। A boy fell from the flight stairs, got skull fracture and went unconscious. Blood was in the nape of neck. नेप ऑफ नेक हमने ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। नेप ऑफ नेक कब आती है? जब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा डैमेज हो जाता है। मीडियल क्रेनियल फोसा में अगर फ्रैक्चर आएगा तो बैटल साइन आएगा कि ब्रूज आएगा ओवर द ईयर एंड ब्लीड फ्रॉम द ईयर। एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर ब्लीड आएगा नोज के अंदर से और रेकोनाइज बन जाएंगी। ए पेशेंट हैज़ राइट साइड हेमिप्लेजिया, लेफ्ट साइड डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ माउथ एंड ड्रिबलिंग। व्हाट विल बी प्रेजेंट? तो प्रेजेंट क्या होगा? क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी आ जाएगी, ठीक है। ए बॉय आफ्टर इंजरी टू द हेड present with a complaint of decreased appetite and lesion of which nucleus of the hypothalamus। तो इसमें अगर एपिटाइट डिक्रीज है तो हमने क्या बात की कि लीन हो जाता है ना जब लेटरल न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा उसका, और इसके ऑपोजिट है मीडियल का।
मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स को कौन सप्लाई करता है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यस। Sudden right sided hemiplegia bleeding from the internal capsule basal ganglia, इसमें कौन सी आर्टरी डैमेज हो रही है? मिडल क्रेनियल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी सॉरी, ठीक है। रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक, विजुअल ट्रैक में क्या है? ये सारे लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, और कल हमने बात की थी कि एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है, उसमें उसका क्या फंक्शन है? ऑडिटरी, ठीक है, हियरिंग के साथ। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग आफ्टर स्ट्रोक, तो लीजन किसके अंदर आता है? न्यूक्लियस एम्बिगुअस। एस्टेरोग्नोसिस हमने क्या बात की है? इट इज कॉज्ड बाय लीजन ऑफ कौन सा एरिया आ जाएगा ब्रेन में? एस्टेरोग्नोसिस में पेराइटो टेम्पोरल आता है, तो अगर यहाँ पेराइटल लोब नहीं है तो आप ऑक्सीपिटल को चूज कर सकते हैं, और प्रोस्पेगनोसिया के अंदर टेम्पोरल लोब आ जाएगी, ठीक है। कैवर्नस साइनस इन्फेक्शन बिकॉज पाल्सी ऑफ द लैटरल रेक्टस, लैटरल रेक्टस कौन सी है? क्रेनियल नर्व 6 से सप्लाई करें ना, एब्ड्यूसर नर्व। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लाइज डीप एंड पैरेलल टू द कैरोटिड शीट के साथ क्या पड़ी होती है? सिंपैथेटिक चेन। ए पेशेंट हैविंग ट्रेमर्स while starting some movement and discoordination, he is having lesion of cerebellum, सेरिबेलम की लीजन की वजह से अटैक्सिया होता है या गेट में डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। इंजरी टू द ग्रेटर विंग ऑफ सीनोइड एंड इंफीरियर फ्रंटल ऑर्बिटल फिशर डैमेज किस नर्व को करती है? जाइगोमेटिक नर्व को। ए पेशेंट कैन नॉट अटर वर्ड्स, मतलब वो बोल नहीं सकता, तो ब्रोकाज एरिया आ जाएगा इन द इंफीरियर फ्रंटल लोब। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व बोथ किसको सप्लाई करती हैं? मोटर सप्लाई करती हैं मसल्स को। प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ डाइट लैकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, पॉसिबली पैथोलॉजी क्या है? एनेंसेफली, उसका न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट आ जाएगा। विच ट्यूमर इन्वॉल्व एक्सटेंशन टू द नर्व शीथ? कार्सिनोमा, एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द पैरोटिड ग्लैंड, इसको कौन सप्लाई करता है? ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। फंक्शन ऑफ द फोर्थ क्रेनियल नर्व में आइज की मूवमेंट कहाँ चली जाती है? नीचे और लैटरली, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, इंफीरियर लैटरल। ए न्यूबॉर्न इज ब्रॉड विद लंब्रोसैक्रल स्वेलिंग कॉन्टेनिंग मेनिंजेस विदाउट न्यूरल टिश्यू, तो ये क्या कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील, ठीक है। मेनिंजिस तो है लेकिन उसमें न्यूरल टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो स्वेलिंग होती है, हमने स्वेलिंग को कवर्ड कर देना होता है ताकि वो मेनिंजिस के थ्रू इन्फेक्शन ना हो जाए, मेनिंजाइटिस ना हो जाए। तो ऐसे न्यूबॉर्न्स के अंदर आपने फौरी तौर पे ये जो सारा स्वेलिंग होती है आपने इसकी क्या कर देनी होती है? कवर कर देना होता है इसे। रिपेयर तो वो सर्जरी वाले करेंगे ना बाद में, आपने सबसे पहले इसे कवर कर देना होता है, बैंडेज कर देनी होती है इसके ऊपर, ठीक है, वरना अदरवाइज किस चीज़ का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा? अगर कोई टच भी करेगा या अगर वो बेड के ऊपर भी आप ऐसे पेशेंट को लिटाएंगे तो इन्फेक्शन हाथ लगाने से भी टच हो जाएगा और मेनिंजाइटिस हो जाएगा, तो आपने उसे कवर कर देना है। 85 ईयर्स और एक्सपोज नहीं करना होता ना। 85 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट कंप्लेन टू द, उन्होंने कहा है विदाउट न्यूरल टिश्यू है, विदाउट न्यूरल टिश्यू, ठीक है। मेनिंजेस तो है लेकिन न्यूरल टिश्यू नहीं है। 85 ईयर्स ओल्ड patient complained with a lower backache, doctor during examination noticed an outgrowth tuft of hair। अब देखें सब कुछ ठीक है, मतलब जब आप ऐसे न्यूबॉर्न को एग्जामिन करेंगे, अब 85 ईयर्स का है वो आदमी, उसकी एज कितनी है? 85 ईयर्स, मतलब कुछ भी नहीं है। अब जो स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा होता है ना, इसमें क्या होता है कि सब कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो आपका सैक्रल रीजन होता है वहाँ क्या होता है? टफ्ट ऑफ हेयर होते हैं, मतलब एक बालों का छोटा सा एरिया होता है, उस एरिया के ऊपर हेयर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा, और ये L5 के ऊपर होता है, सैक्रल रीजन, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चों में होता है ना, लेकिन अब देखें 85 ईयर्स का है, उसमें न्यूबॉर्न में था, मतलब जो वो ये वाला मेल था ना, लेकिन जो हेयर्स हैं वो उसे कुछ भी नहीं कहते। तो ओल्ड एज में जाके जब उसकी एग्जामिनेशन हुई तो तब जाके डॉक्टर ने दोबारा नोटिस किया कि उसकी L5 के रीजन के अंदर टफ्ट ऑफ हेयर है, यानी कि उसका एट बर्थ तब से डिफेक्ट आ रहा है ना, तो तब से अब तक चलता आ रहा है।
अब उसे लोअर बैक पेन हुई तो उसे डॉक्टर को अब चेक करवाया तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो डायग्नोसिस बना स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये आप बहुत ज़्यादा आगे ना डिटेल में अभी जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप सिंपल रखेंगे, जब टफ हेयर आएगा तो स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा हो जाएगा। जब मेनिंजेस आएंगी विदाउट न्यूरल टिश्यू तो मेनिंजियो सील हो जाएगा। जब न्यूरल टिश्यू भी आ जाएंगे तो साथ मेनिंजियो माइलो सील हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर स्पाइना बाइफिडा विद टफ हेयर्स दिया होता है। ठीक है, पर्सन विद पिट्यूटरी एडिनोमा हैविंग बाइटेम्पोरल हेट्रोनीमस हेमियोनोपिया, तो हेट्रोनीमस कौन सा होता है? ऑप्टिक कियास्मा की वजह से। फीमेल प्रेजेंट विद द वीकनेस इन द लेग अपॉन MRI, बायलैटरल इन्फार्क्ट इन द फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब में सारा मोटर होता है, मोटर एरिया में कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आ जाएगा। पेन, टेम्परेचर एंड क्रू टच, इसको सबको कौन कैरी कर रहा है? एंटीरियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। Interruption of cervical sympathetic chain result in Horner syndrome if sympathetic nerve to the eye are affected. Which one of the following is the commonest finding? अब उसकी क्या आएंगे? Dropping of eyelid on the affected side. अच्छा, इसमें अब बीटा ग्रेटर देन अल्फा क्यों आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, मियोसिस भी आप कर सकते हैं, या टोसिस नहीं आता, टोसिस आता है, मियोसिस नहीं आएगा, आपको टोसिस दिया होगा। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड को टोसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आईलिड पहले ड्रॉप करेगी, इनके टोसिस पहले होगा और एब्सेंट ऑफ स्वेटिंग बाद में होगी। ए पेशेंट प्रेजेंट विद अटैक्सिया ऑन द बोथ क्लोजिंग, अब वो आंखें खोल के भी गिर रहा है और ओपन करके भी गिर रहा है तो सेरिबेलम का लीजन आएगा। अगर सिर्फ आइज क्लोज करने पे गिरता है तो DCML। इसका सीक्वेंस मैंने आपको अभी तो बताया है। ट्राइएड इसका मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं याद। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस इसका ये है कि सबसे पहले टोसिस हो जाएगी, देन एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग हो जाएगा, टोसिस, मेयोसिस, एनहाइड्रोसिस। ठीक है, यही होता है हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, ट्राइएड है और ये किसकी वजह से होता है? इसमें सिंपैथेटिक लॉस हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्चर, अगर टीरियन का फ्रैक्चर हो जाए तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। द फंक्शनल कॉर्टिकल एरिया इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड conjugate movement of the eye especially to the opposite side contralateral cascade। तो अब जब भी हमने बात की है कास्केड की आते हैं ना तो फ्रंटल आई फील्ड आ जाएगा। ठीक है, 35 years old male presented with fluent non expressive motor aphasia। मोटर एफेजिया कौन सा होता है? ब्रोकाज एरिया में, और ये कहाँ पे होता है? इन्फीरियर फ्रंटल लोब में। स्टाइटी सेंटर कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है? हाइपोथैलेमस के अंदर। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। थैलेमस की ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? थैलेमस, सब थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसकी ब्रांचेस हैं? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ए यंग मैन प्रेजेंटेड, उसमें स्ट्रेस रिफ्लेक्स आ रहा है, एट्रोफी ऑफ द काफ मसल, लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन द लैटरल साइड ऑफ द फुट, तो क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आता है विद द एंटीरियर हॉर्न डैमेज आ गया। ठीक है, रोम्बर्ग पॉजिटिव किस MCQs में कह रही हैं आप? ये 453 में, 435 में, एक मिनट, 28 में, लेकिन ये MCQs एज इट इज़ ही है कि सेरिबेलम का लीजन कब आएगा? जब आप आइज़ ओपन और क्लोज होंगी, लेकिन जब सिर्फ आंखें सिर्फ अगर बंद करने के ऊपर ही पेशेंट की अगर वो गिर रहा है तो DCML का लीजन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव रोम्बर्ग। ये आप एक दफ़ा ना फर्दर से कंफर्म कर लें कि जो DCML का लीजन आता है ना, ये स्टार्टिंग से बस हमने 2 स्टेप याद किए हुए हैं कि अगर आइज़ क्लोज करने के ऊपर पेशेंट गिर रहा है तो DCML का लीजन आएगा, अगर आइज़ ओपन और क्लोज करने पे आएगा तो सेरिबेलम है। ठीक है, या पॉजिटिव रोम्बर्ग वाला ने इसको दोबारा एक दफ़ा सर्च कर लें। ठीक है, अच्छा, 435 के ऊपर थे। ए यंग मैन प्रेजेंटेड विद
स्ट्रेस रिफ्लेक्स एट्रोफी हो गई है काफ मसल की, तो जब भी एट्रोफी हो गई है तो इसमें अपर मोटर न्यूरॉन आएंगे या लोअर आएंगे? जिसमें मसल की टोन की मसल की एट्रोफी हो गई है तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आएंगे, ठीक है। और इसमें एंटीरियर हॉर्न भी डैमेज हो चुका है, ठीक है साथ। हाँ, तो ये लॉस ऑफ जो प्रोप्रियोसेप्शन आ गया है तो इसमें सारा डीसीएमएल आएगा ना, सेरिबेलर का डिसफंक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। 430 एमसीक्यूज की एक दफ़ा मैं रीड कर लेते हैं दोबारा। अच्छा, इसमें ना ये द फंक्शनल कॉर्टिकल एरिया इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड मूवमेंट्स ऑफ आई स्पेशली टुवर्ड द ऑपोजिट आई। अब इसमें ये एमसीक्यूज की थोड़ी सी स्टेटमेंट एसके के अंदर आई थिंक या किसी और जगह के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जब भी आइस की मूवमेंट हो रही हैं, ठीक है, एक तो कॉर्टिकल एरिया इन्वॉल्व है। फंक्शनल कॉर्टिकल एरिया कौन सा आ जाता है? फ्रंटल आई फील्ड। और इसमें जब भी मूवमेंट आ रही है टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड की जब आइस की मूवमेंट आ जाती है ना तो वो फ्रंटल आई फील्ड इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें ये ना दो तीन पेट स्टेटमेंट्स हैं कि फ्रंटल आई फील्ड कब आएगा, और एक दो और हैं, ठीक है। तो वो जब एसके करेंगे ना, एसके के अंदर इसकी दो तीन एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन इसका आंसर फ्रंटल आई फील्ड ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ए पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन एंड 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कौन सा आ गया? डीसीएमएल आ गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक कैरीज सेंसेशन? क्रूड टच में भी हमने बात कर लिया है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक आ जाएगा। कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफलस, इट इज़ ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑन द सेरेब्रल एक्विडक्ट, तो मीजनइनसेफेलोन आ जाएगा। लेटरल वॉल ऑफ द कवर्नस साइनस, लेटरली इसके कौन कौन सी नर्व गुजरती हैं? क्रेनियल नर्व 4, 1, 2 एंड 3। ब्लो टू द हेड कॉज एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट कौन सी आर्टरी? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। आफ्टर हेड इंजरी पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन असेस्ड बाय हॉस्पिटल स्टाफ। तो एरिया कौन सा डैमेज होता है? वर्निकी एरिया, ठीक है। कंप्लीट अगर ट्रांसैक्शन हो जाए ऑफ द ब्रेन स्टेम अबव द पोन्स, अब पोन्स से ऊपर ऊपर है तो प्रिवेंट एनी वोलेंट्री होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ। पोन्स के अंदर सारी नर्व आती है ना, तो अभी भी वो वोलेंट्री होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ कर सकता है, ठीक है। 443 ए माइक्रोस्कोपिक स्लाइड स्टेन के जाल cells method show cells in the gray matter which has long branching processes occupied most of the interneuronal space and किसकी समझ नहीं आई? ऊपर वाले की 442 की प्रिवेंट एनी वोलेंट्री होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, अब वो बात करें कि ब्रेन स्टेम के अंदर अबव द पोन्स डैमेज आ चुका है। अबव द पोन्स आ चुका है ना, ठीक है। अब अल्फा ऑप्शन में कहते हैं रिजल्ट इन सीजेशन ऑफ ऑल द ब्रीदिंग मूवमेंट्स, सारी ब्रीदिंग मतलब पैटर्न उसका बिल्कुल एंड हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चार्ली ऑप्शन पे आते हैं। प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स फ्रॉम एक्सर्टिंग एनी कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है तो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। प्रिवेंट पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर फ्रॉम एक्सर्टिंग एनी कंट्रोल ओवर वेंटिलेशन, वो भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन वाला ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अबॉलिशिंग हियरिंग ब्यूटी रिफ्लेक्स, वो भी लंग्स के अंदर होता है, उसमें भी रोल नहीं आएगा, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसैक्शन जब हो जाए ऑफ द ब्रेन स्टेम अबव द पोन्स वुड रिजल्ट इन प्रिवेंट, तो वो अपने ब्रेथ को विद होल्ड अभी भी कर सकता है, ठीक है। प्रिवेंट एनी वोलेंट्री होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। अगर सेरिब्रल लेवल के अंदर लीजन आ रही है जैसे आप कह रही हैं, ठीक है। अब आफ्टर रिसेक्शन, अच्छा, तो आप कहना चाह रही हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वो अब फर्दर ब्रेथ का विद होल्डिंग वो लेंट्री मूवमेंट्स जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है।
ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि कंप्लीट ट्रांसैक्शन, क्योंकि उसके आगे वाला कट ऑफ हो गया है ना, तो अब वो प्रिवेंट एनी वॉलेंट्री होल्डिंग ऑफ ब्रेथ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका यही मतलब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि ऑक्यूपाइड के जॉल सेल्स के अंदर ब्रेन स्टेम है ग्रेन मैटर के अंदर। ठीक है, तो कॉर्टेक्स से ऊपर वो डिस्कनेक्ट हो गया ना, यानी कि उसके जो ऊपर वाले सारे ट्रैक्स आ रहे थे वो कट ऑफ हो गए, तो वो लेंट्री कंट्रोल अब नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स या ऑटोनॉमिक कंट्रोल रिमेन इंटैक्ट बिकॉज आर डिस्टल रिस्पिरेटरी सेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं कि जो ग्रे मैटर्स हैं उसमें कौन से सेल्स होते हैं जिसकी पेरीवस्कुलर फीट की स्पीसीज हैं protoplasmic astrocytes. A patient present with hemisection of the spinal cord, but changes could be seen in this patient. तो अगर स्पाइनल कॉर्ड का हेमीसेक्शन हो गया तो कॉन्ट्रालैटरल साइड पे पेन और टेम्परेचर बिलो द लीजन लॉस हो जाएंगी। इफ सिंपैथेटिक सप्लाई इज कम्प्लीटली कट ऑफ, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ सेक्शन? तो वो कौन सा होता है? सारे थोरेसिक सेगमेंट। वैसे तो ये लंबरो थोरैको लंबर, थोरैको लंबर नहीं आना चाहिए था इसका। थोरैको लंबर ही हमने किया हुआ है ना इसका, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली चार्ली ऑप्शन बनता है। विच स्ट्रक्चर इज रियरली रिले सेंटर, सॉरी रिले सेंटर हमने कल भी किया था कि जो थैलेमस होता है वो रिले सेंटर होता है। एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन, ये भी एमसीक्यूज है। द लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है थर्ड वेंट्रिकल के साथ फोरामेन ऑफ मोनरो। विच न्यूक्लियर ग्रुप इज इन द ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम नोरेपिनेफ्रिन इनपुट टू द सेरिब्रल स्ट्रक्चर। तो इसमें रेटिकुलर एक्टिविटी जो सारा स्लीप वाला है इसमें कौन सा आ जाएगा? लोकस सेरुलस आ जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इन द बच्चों के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ एंड करता है? अपर बॉर्डर ऑफ L3। ए पेशेंट हैविंग रेस्टिंग ट्रेमर्स किसके अंदर आ जाएंगे? रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, कॉग व्हील अपीयरेंस है और शिफ्टिंग गेट है। ठीक है, तो वो किस एरिया के अंदर आ जाएंगे? कॉर्डेट एंड ब्यूटामेन। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल विद न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट विच विल बी इंक्रीज, ब्लड के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स अगर लॉस हो गया तो लीजन किसके अंदर आ रहा है? सेरिब्रम के अंदर या सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लेकिन अगर इसके साथ क्रेनियल नर्व थर्ड की इन्वॉल्वमेंट है तो मिड ब्रेन आ जाएगा, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस आ जाएगा। ए पेशेंट लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन अकर आफ्टर आरटीओ, व्हाट इज द अंडरलाइंग मैकेनिज्म? क्या आएगा? अच्छा, जब मैकेनिज्म की बात की जाए तो लेटरल इनहिबिशन आएगा, और अगर ट्रैक की बात की जाए तो कौन सा ट्रैक आएगा? DCML। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सेरिबेलम लीजन के क्या साइन है? डिसआर्थरिया, डिस हमने क्या किया था कल? डिसडायोकाइनेसिया, डिसआर्थरिया, निस्टिग्मस, डिसमेट्रिया। ठीक है, सब्सटेंस कॉजिंग पेरिफेरल, हाँ, या तो वो रैम स्लीप की बात करें या नॉन रैम की। ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन किसका न्यूरोट्रांसमीटर है? रैम स्लीप का या नॉन रैम स्लीप का? ठीक है, ऊपर है थर्ड फ्लोर पे, रैम स्लीप का। ठीक है, तो इसमें लोकस सेरुलस आ जाएगा। ठीक है, रैम स्लीप का न्यूक्लियस होता है लोकस सेरुलस। ठीक है, सब्सटेंस कॉजिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड डीजनरेशन ऑफ द माइलिन इन द CNS। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कौन करता है? लेड की पॉइजनिंग। ठीक है, साथ ही क्या करता है? रिस्ट को ड्रॉप भी कर देता है। नॉन रैम में रेफी न्यूक्लियस आ जाता है। यस, ठीक है, 30 years old female with fever, headache, ptosis, mydriasis and isocoric bilateral horizontal diplopia। तो ये टोसिस माइड्रेसिस सारा किसके अंदर आ जाता है? थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर। ए पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ द आई, तो नर्व कौन सी इंजर्ड है? लेटरल रेक्टस। क्रेनियल नर्व 6 जो किसको सप्लाई करती है? लेटरल रेक्टस को। लेफ्ट साइड का स्टीरोगनोसिस हो जाता है तो राइट साइड का इंटरनल कैप्सूल आ जाएगा।
ए पर्सन विद अनकोऑर्डिनेटेड एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड मोटर एपेरेक्सिया लीजन किसके अंदर आता है? प्री मोटर कॉर्टेक्स, वो मोटर एरिया में इन्वॉल्व है। प्लेयर रिवॉर्ड सेंटर एंड फियर एडिक्शन, इसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस एकम्बेंस एंड सेप्टल न्यूक्लियस। फियर सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैगडेला के अंदर। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स इन्वॉल्व किस पार्ट को इन्वॉल्व करता है? थैलेमस को। सेरिबेलर के साइन क्या होते हैं? हाइपोकैलिमिया हो जाता है इसमें। सेरिबेलर साइंस आर ड्यू टू हाइपोकैलिमिया की वजह से भी साइंस आ सकते हैं, ठीक है। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल कॉन्टेन्स, इसमें कौन सा ट्रैक आ जाएगा? सेंट्रल 462। हाँ जी, न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स में हाइपोथैलेमस है। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स किस एरिया को इन्वॉल्व करता है? हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। 60 में बात कर रहे हैं। फियर की जहाँ तक की बात है ना, नेक्स्ट एमसीक्यूज में उसने फियर में अमेगडाला वाले पोर्शन की बात की गई है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस बी प्लेयर रिवॉर्ड अमेगडाला, आई थिंक ये अमेगडाला के करीब करीब कोई न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है, इस एरिया में। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है डॉक्टर अलिशबा, इसका जो न्यूक्लियस है ना फियर का, नेक्स्ट एमसीक्यूज में उन्होंने दिया हुआ है। न्यूक्लियस का मुझे एग्जैक्टली नेम तो नहीं याद, लेकिन उन्होंने दिया न्यूक्लियस के नेम उन्होंने यही दिया हुआ है कि सेप्टल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कौन सा है? सेप्टल न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस एक्कम्बेंस है, ये उसका नेम दिया हुआ है। और इसमें एरिया कौन सा है? ये मैगडेला की है, इसी एरिया के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस के नेम तो उन्होंने ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं आपके पास। सुपीरियर सेरिबेलर सुपीरियर सेरिबेलर, एक मिनट, सुपीरियर सेरिबेलर जो पेडंकल होता है उसमें कौन सा ट्रैक आ जाता है? सेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर। और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के अंदर कौन सा आ जाएगा? पोंटो सेरिबेलर आ जाएगा, ठीक है। बेसल न्यूक्लियस ऑफ माइनेट, आई थिंक इसका जब आप SK 19 या 20 करेंगे ना, उसके अंदर ये MCQs मैंने देखा था, मुझे भी एग्जैक्टली उसकी स्टेटमेंट नहीं याद अभी, ठीक है। ये आप सर्च कर लें कि बेसल न्यूक्लियस ऑफ माइनेट, इसमें कौन कौन से, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है, तो आपको उसकी स्टेटमेंट का आइडिया हो जाएगा। विच हेमियोनोपिया अकर ड्यू टू लीजन ऑफ ऑप्टिक क्यास्मा, ऑप्टिक क्यास्मा के अंदर कौन सा हेमियोनोपिया होता है? बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। स्वेट ग्लैंड्स एंड पाइलोइरेक्टर मसल्स, इनको कौन सप्लाई करती है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। अब ये बताएं कि यहाँ से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक के ऊपर एसिटाइलकोलिन नहीं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पे कौन सा होगा? नोरेपिनेफ्रिन। नोरेपिनेफ्रिन वैसे होता है और बाकी सब में एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है। ए पेशेंट हैज़ लेफ्ट साइड के लोअर लिम्ब की वीकनेस है, तो उसमें लोअर लिम्ब के अंदर कौन सी आर्टरी होती है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और अपर लिम्स में कौन सी होती है? MCA। अच्छा, स्वेट ग्लैंड एक एक्सेप्शन है, ये वाली लाइन मुझे याद आ रही थी, ठीक है। स्वेट ग्लैंड इट इज़ एन एक्सेप्शन, उसका पोस्टीरियर सिंपैथेटिक इज आल्सो एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो ये सब ये अपना माइंड में रख लें कि अगर स्वेट ग्लैंड आएगा तो उसके भी पोस्ट गैंग्लियोनिक से एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा। स्वेट ग्लैंड के अलावा अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा देन आप नोरेपिनेफ्रिन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक के सिर्फ पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर, ठीक है। स्वेट ग्लैंड के अलावा सिर्फ पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर हमारे पास क्या आएगा? नोरेपिनेफ्रिन। अदरवाइज बाकी जो तीनों हैं उसमें क्या आएगा? एसिटाइलकोलिन आएगा। फाइबर्स ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड कोर्टिकोबल्बल ट्रैक कहाँ से पास करते हैं? मिडल थर्ड ऑफ क्रस सेरिब्राई। ट्यूमर्स इन द मिडल क्रेनियल फोसा इन्वॉल्व किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं? ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड, सबसे लंबी रिसेप्टिव फील्ड किसकी होती है? स्फिनोइड। और सबसे छोटी रिसेप्टिव फील्ड किसकी होती है? ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड। लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड सबसे लंबी रिसेप्टिव फील्ड किसकी होती है? स्फिनोइड।
हाँ जी, अदरवाइज एसिटाइल कोलिन ना, बाकी जो 3 ऑप्शंस है ना, ये जो है 466 में, बाकी हमेशा एसिटाइल कोलिन डॉक्टर राबिया कहाँ कहाँ आएगा? प्री गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पथेटिक, एंड सिम्पथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक, इन सब में एसिटाइल कोलिन आएगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक के अंदर अगर स्वेट ग्लैंड के अंदर भी एसिटाइल कोलिन आएगा, लेकिन अगर स्वेट ग्लैंड एक्सेप्शन है, इसके अलावा नोरेपिनेफ्रिन आएगा। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड किसकी होती है? लार्ज रिसेप्टिव फील्ड कहते हैं रूफिनी कॉर्पसल्स की होती है, सबसे स्मॉल डीसीएमएल की होती है। और लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की होती है। एल से लेटरल, एल से लॉन्ग, एल से लॉन्ग एंड लेटरल। फीचर ऑफ सेरिबेलर कलीजन के अंदर क्या क्या आते हैं? ठीक है, इंटेंशनल इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट बाय बेसल गैंग्लिया और रेस्टिंग ट्रेमर आते हैं पार्किंसन के अंदर। ठीक है, सेरिबेलम के अंदर लीजन आ जाए तो आप पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते। और क्या क्या मसले आ जाते हैं? डिसडायोकाइनेसिया, इंटेंशनल ट्रेमर, अटैक्सिया, डिसआर्थरिया, हाइपोटोनिया और पोस्चर इंस्टेबिलिटी। एल्डर पेशेंट हैज़ हेड इंजरी ड्यू टू फॉल, देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी किसके अंदर आती है? टेम्पोरल लोब के अंदर। पेशेंट प्रेजेंटिंग ओपीडी विद द लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन, इसमें कौन सा आ जाएगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोस्टीरियर, डीसीएमएल आ जाएगा ना प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर। एक मिनट, इसको दोबारा देख लेते हैं हम। लार्ज रिसेप्टिव फील्ड की बात कर रहे हैं ना, सेरिब्रल वाला भी मैं रिपीट कर देती हूँ, एक मिनट। डॉक्टर वजीह, आपका क्वेश्चन क्या है? थोड़ा मुझे एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। लार्ज एंड लॉन्ग की बात कर रहे हैं, अच्छा। तो लार्ज के अंदर रूफिनी कॉर्पसल्स आएगा, लेकिन लॉन्ग के अंदर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आएगा। ठीक है, लार्ज एंड लॉन्ग सेपरेट हैं। लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है। लार्ज के अंदर रूफिनी आएगा, स्मॉल के अंदर डीसीएमएल आएगा, लॉन्ग के अंदर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आएगा। ठीक है, 3 चीज़ें बता रहा है, लार्ज, स्मॉल और लॉन्ग। इन तीनों का डिफरेंट एक्सप्लेनेशन में आंसर दिया हुआ है उसने। सेरिबेलर डिजीज़ वाला 471 आप कह रही हैं? अच्छा ठीक है, लार्ज ही है रूफिनी में, डॉक्टर हमजा ने क्लियर किया था लेक्चर में। हाँ जी, यहाँ भी लार्ज ही दिया हुआ है, इसके अंदर भी लार्ज रिसेप्टिव फील्ड्स। डॉक्टर वानिया, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो लार्ज है वो रूफिनी ही दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर वो बात कर रहा है लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड, तो लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड के अंदर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है और स्मॉल रिसेप्टिव फील्ड के अंदर डीसीएमएल ट्रैक है। ठीक है, अभी इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है फर्दर? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए अब कंफर्म हो गया। बस आप सिंपल याद रखें, लार्ज होती है उसमें रूफी नहीं आएगा, स्मॉल के अंदर डीसीएमएल आएगा, लॉन्ग के अंदर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक आएगा। ठीक है, अच्छा ये मैं सेरिबेलम वाला आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कहते हैं कि सेरिबेलर डिजीज़ के अंदर जब भी लीजन आएगा तो क्या हो जाएगा? या तो डिसडायोकाइनेसिया आ जाएगा, मतलब पोस्चर नहीं मेंटेन कर सकेगा ना वो, या इंटेंशनल ट्रेमर आ जाएंगे, अटैक्सिया आ जाएगा, डिसआर्थरिया, हाइपोटोनिया, डिस्मीथरिया या पोस्चर की इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये सारे फीचर कब आते हैं? जब सेरिबेलर के अंदर कोई लीजन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम किस एमसीक्यूज पे थे? 474 पे। ठीक है, फोर सेवेंटी फोर कहते हैं कि परसुइट मूवमेंट ऑफ आइज की मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। विच सेल्स इन द रेटिना कॉज सेल्फ जनरेशन इम्पल्स को कौन करता है? गैंग्लियन। Excessive overgrowth of neuralgia with cavity formation in the gray matter around the central canal of the spinal cord resulting into dissociated anesthesia, तो वो कौन सा होता है? सिरिंगोमाइलिया आ जाता है। ठीक है, ये हमने कल क्या बात की थी? कैविटी बन जाती है ना, तो कल कैविटी की मैंने आपको पिक्चर भी सेंड की थी। कैविटी तकरीबन L1 के लेवल पे बनती है, तो वो कैविटी जो होती है वो कौन सी होती है? उसे कहते हैं
सिरिंगियोमाइलिया, ठीक है, इसे हम सर्जरी के लिए रिमूव कर देते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनेले, इसको हम कहाँ चेक करते हैं, ब्रैगमा के ऊपर। अकुमुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू डैमेज ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, कहाँ पे होगा, एपिड्यूरल हेमरेज। मैंने नवंबर डिस्कशन ग्रुप में, ये आपके फर्स्ट एड की पिक्चर है, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड की थी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या पड़ा होता है, लैटरली केवर्नस साइनस, इंफीरियरली स्फिनॉइड एयर साइनस, सुपीरियरली ऑप्टिक chiasm और एंटीरियरली ऑप्टिक नर्व। Which structure is notably absent in the cervical spinal cord when compared to the thoracic and lumbar spinal cord, तो उसमें lateral horn नहीं होता। Lesion of the upper eyelid mostly drained, तो वो किसके अंदर जाती हैं, केवर्नस साइनस में, थ्रू किस वेन के थ्रू जाती हैं, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। इसी की वजह से केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है, सॉरी, केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। बॉय एलिवेटेड ऑन, ये एलिवेटेड क्या लिखा हुआ है ये, ऑन गिविंग प्राइड ऑन स्पेस विच न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, कौन सा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। बॉय एलिवेटेड ऑन गिविंग द प्राइड एंड स्पीच। डॉक्टर हमजा वाले ग्रुप में एक्चुअली मैं ऐड नहीं हूँ ना, डॉक्टर हमजा ने ऐड नहीं किया हुआ, तो जो लोग नवंबर डिस्कशन वाले ग्रुप में वो सेंड कर दें आगे, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट एड के ऊपर है उस पिक्चर उसकी। अर्ली मॉर्निंग की कार्डियम रिदम, इसको कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस। 82 में मुझे भी इसकी समझ नहीं आई कि वो कौन से न्यूक्लियस की बात कर रहा है। वाई एलिवेटेड, मतलब उसे हवा में उछाल रहे हैं, ऑन गिविंग प्राइड ऑन स्पीच, कि उसने स्पीच में सारा इसमें रोल प्ले किया है, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ आ जाएगी, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस इसमें दिया हुआ है। इससे एक दफ़ा थैलेमस के जो न्यूक्लियस है ना, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, इसको आप एक दफ़ा सर्च कर लें कि डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस का थैलेमस के अंदर इसका कौन सा फंक्शन है, क्योंकि मैंने ये वाला, मुझे नहीं याद ये वाला, इसका जो एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट दी हुई है ना, इस पर एक दफ़ा भी इसे सर्च कर लें 82 वाले MCQs में, 482 में, ठीक है। वाई एलिवेटेड ऑन गिविंग प्राइड ऑन स्पीच, तो थैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। या ये मैं आपको डोर्सल मीडियल न्यूक्लियस, थैलेमस के सारे न्यूक्लियस की एक्सप्लेनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी बाद में। कहते हैं 484 पे आगे कंटिन्यू करते हैं, वो उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बाद में सेंड कर देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग किरकार्डियम रिदम को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सुप्रा क्यास्मेटिक न्यूक्लियस। ए पेशेंट हैज़ इंक्रीज प्रोलैक्टिन एंड बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आती है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। लिम्बिंग सिस्टम वर्क्स विद विच बिहेवियर एंड मोटिवेशन, तो बिहेवियर एंड मोटिवेशन के अंदर कौन सा होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट MCQs कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स ड्यू टू कॉटन प्लेस, तो कॉटन इसमें कौन सी आ जाएगी, ट्राइजेमिनल की ऑफ्थेल्मिक नर्व। विजन लॉस इन द पेरिफेरल जोन ऑफ द विजुअल फील्ड विद सेंट्रल स्पेडिंग इज ऑफन एसोसिएटेड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसमें कौन सी आर्टरी आ जाती है, PCA, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। Which fiber tract carries sensory information from the brain to the spinal cord conveying the sensation such as touch, pressure and proprioception, तो इसमें सारे कौन सी आ जाएंगे, DCML ट्रैक आ जाएगा। 489 a patient known a case of hypertension and he has stroke 1 year back with vision loss. Now his stroke and vision is improving actively. He had complaint of left homonymous hemianopia with left hemispatial neglect. तो हमने क्या बात की थी, हेमिस्पेटियल निग्लेक्ट किसके अंदर आता है, पेराइटल लोब जब भी इन्वॉल्व आती है, ठीक है। राइट साइड का जो स्टेरियोग्नोसिस है, इसमें कौन सा लीजन आएगा, लेफ्ट साइड का इंटरनल कैप्सूल। अगर ऑप्शन में पेराइटल लोब आएगा तो आप वो भी चूज कर लेंगे। कोरिया इट इज कॉज्ड बाय, कोरिया के अंदर कौन सा लीजन आ जाएगा, कॉर्डेट न्यूक्लियस आ जाएगा। ए पेशेंट विद टॉसिस एंड माइड्राइसिस, इसमें लाइकली किस इसका डैमेज हो रहा है, ओकुलोमोटर नर्व का, ठीक है। टॉसिस एंड मियोसिस में हॉर्नर सिंड्रोम आ जाएगी, और टॉसिस के साथ अगर पीपल बिल्कुल नॉर्मल है तो माइस्थीनियस ग्रेविस आ जाएगा।
Patient having stiffness of neck went unconscious due to subdural hematoma. It involved, इसमें कौन सी आ जाएगी? सबड्यूरल हेमाटोमा में अगर सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स है और अगर यहाँ ऑप्शन में ब्रिजिंग वेन्स आता तो आप क्या चूज करते? ब्रिजिंग वेन्स, इट इज ग्रेटर देन सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स। लिम्बिंग सिस्टम की एसोसिएशन कौन सी होती है? बेसल गैंग्लिया। ठीक है। ट्रेमर्स बिफोर स्किल मूवमेंट, इट इज इनिशियली प्रेजेंट, किस एरिया के अंदर प्रेजेंट है ये? अगर पेराइटल वाला ऑप्शन है तो आपने उसको ही चूज करना है। ठीक है। अगर पेराइटल नहीं दिया हुआ तो आप इंटरनल कैप्सूल चूज कर सकते हैं। पेराइटल को चूज करना है, अगर पेराइटल नहीं दिया होगा तो आप इंटरनल कैप्सूल को चूज कर लेंगे। ट्रेमर्स बिफोर स्किल मूवमेंट इज इनिशियली प्रेजेंट, किस एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फ्यूजन ऑफ बाइनोकुलर विजन, तो वो कौन सी साइड होती है? विजुअल कॉर्टेक्स। पेशेंट हैज़ लॉस ऑफ थर्स्ट, हंगर एंड सेक्शुअल डिजायर्स में लीजन किसके अंदर आ गया है? हाइपोथैलेमस के अंदर लीजन आ गया है। पेशेंट 494, एक मिनट रिपीट कर देती हूँ। लिम्बिंग सिस्टम एसोसिएटेड, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है? बेसल गैंग्लिया के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है। प्रेफरेंस वाली बात हम लोग कर रहे थे एस्टेरोगनोसिस की। एस्टेरोगनोसिस में अक्सर वो पूछ रही हैं कि अक्सर ऑप्शन में इंटरनल कैप्सूल दिया होता है, तो इसमें मैं आपको टाइप कर देती हूँ। पेराइटल लोब को अपने चूज करना, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगी तो आप इंटरनल कैप्सूल को चूज कर सकते हैं। ठीक है। एस्टेरोगनोसिस के लिए हाँ जी, अगर पेराइटो ऑक्सीपिटल दोनों आ जाएंगे, अगर ऑप्शन के अंदर ऑक्सीपिटल आ जाएगा तो आपने वो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी डॉक्टर वजीहा, आप ठीक कह रही हैं, इसमें क्या है? पेराइटो ऑक्सीपिटल है ये। ठीक है, पेराइटो ऑक्सीपिटल आ जाएगा, तो अगर ऑप्शन में ऑक्सीपिटल है तो आपने उसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। Patient has CNS symptoms and amenorrhea. She is a diagnosed case of prolactinoma. She has bitemporal hemianopia. किसके अंदर लीजन आता है? ऑप्टिक कियास्मा के अंदर। हाँ जी, ये भी ठीक है स्टीरियोग्नोसिस के अंदर, लेकिन अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं है तो आप इंटरनल कैप्सूल भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। पेराइटल भी चूज कर सकते हैं, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, या अगर इंटरनल कैप्सूल है तो आप इसके अलावा वो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपने प्रेफरेंस किसको देनी है? पेराइटो टेम्पो ऑक्सीपिटल को। 499, pyramidal track in the voluntary muscle action will activate। अब हम 499 के ऊपर हैं। ठीक है। पैरामिडल ट्रैक में इन पैरामिडल ट्रैक इनवोलेंट्री मसल्स एक्शन किस चीज़ को एक्टिवेट कर देंगे? अल्फा मोटर न्यूरॉन्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। ट्रैक्टस सोलिटेरस रिसीव एफ्रेंट कहाँ से रिसीव करता है? सेवंथ क्रेनियल नर्व से रिसीव कर रहा होता है। ठीक है। यहाँ तक हमारे 500 MCQs आज कंप्लीट हो गए हैं। 500 MCQ सबको क्लियर है? एक दो MCQs के अलावा वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगी। ठीक है। एक MCQ था 482, उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगी, एक स्टार्टिंग पे है। ठीक है। चलिए आज वाले MCQs पहले रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। ठीक है। और उसके बाद बस क्लास एंड करते हैं। आपने आंसर करते जाना है। Fear center located in the hypothalamus, amygdala, thalamus, left insular cortex, amygdala. A patient has left lower limb weakness, artery कौन सी involved है? Anterior cerebral artery, middle cerebral artery, posterior cerebral artery या posterior inferior cerebellar artery. Striatus center is located in the medulla, midbrain, pons, thalamus या hypothalamus. Striatus center की लोकेशन कहाँ होती है? hypothalamus. A patient can't utter words due to damage of parietal lobe, Broca's area, angular gyrus, Wernicke area, frontal lobe, Broca's area. Medial surface of frontal and parietal lobe separated by PCA, MCA, ACA, internal carotid artery. ठीक है।
टेस्ट एरिया की ब्लड सप्लाई कौन सी होती है? ACA, PCA, MCA, ICA। MCA का मतलब है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। चलिए, अच्छा आप आंसर कर रही हैं, MCA इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेलानिन इट इज फाउंड इन सिलरी बॉडी, आइरस, लंग्स या कंजक्टाइवा? आइरस आ जाएगा, ठीक है। Which nerve passes through the foramen ovale? Maxillary nerve, ophthalmic, facial, glossopharyngeal या mandibular nerve? मैंडिबुलर, मैंडिबुलर आ जाएगी, ठीक है। फोरामेन ओवेल से मैंडिबुलर नर्व पास करती है। मैक्सिलरी नर्व फोरामेन ओवेल रोटेंडम से पास करती है, ठीक है। MCA जो है वो आपके टेस्ट एरिया को भी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आए कि फ्रंटल और पेराइटल लोब की बात की जाए उनकी मीडियल सरफेस को, तब आंसर आई थिंक कुछ क्वेश्चंस के अंदर इसका AC है कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ों के पोस्टीरियर एरिया की बात की जाए और मिडल ब्रेन के जो सारे एरियाज़ हैं उनको कौन सी सप्लाई कर रही होती है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है। इसमें आपने ध्यान रखना है जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ना, डिफरेंस है इन दोनों में। इन स्टीरोगनोसिस ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर तो PCA आ जाएगी ना, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इन स्टीरोगनोसिस ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एरिया, इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल। अब देखिए इसमें सारे ऑप्शंस आ गए हैं, राइट इंटरनल कैप्सूल, पोन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या पेराइटल लोब। अब आप बताएं कि आप किसको चूज करेंगे? स्टीरोगनोसिस में पेराइटल लोब का आप प्रेफर करेंगे ना इंटरनल कैप्सूल की जगह। अगर पेराइटल लोब नहीं होगा देन आप इंटरनल कैप्सूल चूज कर सकते हैं। बेसल गैंग्लिया डैमेज विल रिजल्ट इन ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट कौन सी मूवमेंट नहीं होंगी? इनवोलेंट्री मूवमेंट्स, पोस्टरल डिस्टर्बेंस, इंटेंशनल ट्रेमर्स या रिजिडिटी इन द लिम्स? वैसे जो पोस्चर है ना वो भी सेरिबेलम का ही फंक्शन होता है, ठीक है। वो भी बेसल गैंग्लिया का फंक्शन नहीं होता, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? डेंटिकुलेट लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट? इसका आंसर जो है ना बुक में आपके पास दिया हुआ है इंटेंशनल ट्रेमर्स। लेकिन इसका आंसर बीटा भी है कि जो पोस्टरल डिस्टर्बेंस है वो भी सेरिबेलम का फंक्शन होता है, ठीक है। डेंटिकुलेट न्यूक्लियस है। Synapses are absent in ventral horn, dorsal horn, lateral column, sympathetic chain या dorsal root ganglion? Synapses किस में absent होते हैं? dorsal root ganglion के अंदर, ठीक है। नियोस्ट्राइटम में कौन से दो पेयर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? कॉर्डेट एंड ब्यूटामेन, कॉर्डेट एंड लेंटिफॉर्म, कॉर्डेट एंड ग्लोबस पैलिडस? ठीक है। Hyphemia is blood in the anterior chamber, blood in the posterior chamber, blood in the anterior aponeurosis, blood in the lens, blood in the anterior chamber. Sensory supply of the temporal parietal lobe area of the scalp by which one of the following nerve? Supraorbital, supratrochlear, auriculotemporal या greater auricular या accessory nerve? टेम्पोरल या parietal एरिया को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? auriculotemporal nerve. ए गर्ल प्रेजेंटेड विद नॉन रेस्टिंग ट्रेमर्स, तो लीजन किसके अंदर प्रेजेंट है? सेरिबेलम में, सेरिब्रम में, सिस्टेंशिया नाइग्रा या पोन्स? नॉन रेस्टिंग ट्रेमर्स में सेरिबेलम आ जाएगा। कैस्केड्स ऑफ द आइज की मूवमेंट्स होती है ना, ये दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या डीप न्यूक्लियाई? सेरिबेलम।
A child with frontal and occipital bossing due to premature closure of which suture? Sagittal suture, parietal, coronal, occipital या lambdoid? अल्फा कहते हैं sagittal. Subtract to the cavernous sinus caused by inferior ophthalmic vein, superior ophthalmic vein, supraorbital vein या infraorbital vein. Superior ophthalmic vein. ठीक है. Patient present with irregular Robertson pupil तो lesion किसके अंदर आता है? Ciliary ganglion, visual cortex, superior colliculus, inferior colliculus या pretractal nucleus. Pretractal nucleus आ जाएगा. ठीक है. न्यूरो एपिथेलियम ऑफ द नोज कौन सी होती है? यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर या मल्टीपोलर? बाइपोलर होती है. Which one directly control the autonomic reflex system of the body? Hypothalamus, thalamus, cerebrum, cerebellum या pons? कौन होती है? डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सिस्टम को? हाइपोथैलेमस आ जाएगा. ठीक है. चलो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं. आपके 500 MCQs हो गए हैं ऑलमोस्ट. बाकी से 100 जो थोड़े से रह गए वो आप लोग फिर खुद ही कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है. और ये जो 2 MCQs में आप लोगों को कन्फ्यूजन है इसकी मैं आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है, डिटेल सेंड कर दूंगी. चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.